Hello, good afternoon, students. So today's topic is care of patient undergoing surgery. Okay, so in operative nursing, basically there are three phases of nursing care. One is preoperative phase, second intraoperative, and third is postoperative phase. Okay, so preoperative phase. So preoperative phase means generally before surgery, and intraoperative during surgery, and postoperative after surgery. Okay, the first is preoperative nursing care. सो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर स्टार्ट होती है जब पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ओटी से, ऑपरेशन से पहले उसका एक एनेस्थीसिया का चेकअप होता है पूरा, जो उसको सर्जरी की ड्यूरेशन में जो उसको एनेस्थीसिया मिलेगा उससे पहले उसका एक एनेस्थीसिया के लिए एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, ठीक है, जो कि एक एनेस्थेसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे उससे पहले जो भी प्रिपरेशन होती है वो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर वाला फेज़ होता है। सो इसमें तो ये तब स्टार्ट होता है जब सर्जन और जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो अपने रिटन ऑर्डर्स लिखते हैं। एक फॉर्म होता है ओटी की जो फाइल प्रिपेयर होती है, उसमें प्री एनेस्थेटिक फॉर्म होता है, सर्जरी का फॉर्म होता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अलग से उसको फिल करते हैं, सर्जन जो है जो सर्जरी परफॉर्म करेंगे वो उसको अलग से फिल करते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो वो रिटर्न लिखा है उसमें अबाउट जो मेडिकेशन से रिलेटेड या पेशेंट से प्रिपेयर से जो भी ऑर्डर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जो भी प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिससे सर्जरी की प्रोसेस में इफेक्ट पड़ेगा अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो। इसके साथ में यहाँ पे नर्स को क्या करना होता है, एक इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। सेकंड, इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट को फिल करना। सो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट एक फॉर्म होता है जिसमें कि पेशेंट की पूरे आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। जो ओटी से पहले एक चेकअप करते हैं, टिक करते हैं, ठीक है, वेदर ये उस वहाँ पे पेशेंट में करेक्ट है या नहीं। जैसे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफायर्स होने चाहिए जिससे पेशेंट की आइडेंटिटी होती है। नर्सिंग असेसमेंट में एलर्जिक तो नहीं थी किसी से, आईवी उसको ड्यूरिंग सर्जरी में ऑपरेटिव रूम में ले जाने से पहले कि उसको कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन तो नहीं मिली है, ठीक है। कंसेंट साइन है या नहीं है, हिस्ट्री उसकी साइट मार्क है कि नहीं, सो सर्जरी की साइट्स होती है उसको मार्क करना होता है। एंटीबायोटिक था उसको मिला है कि नहीं, ठीक है। और जो भी डिटेल्स होती है वो इस फॉर्म में फिल करनी होती है, ठीक है। सो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट को यहाँ पे फिल करना होता है। देन सेकंड, इसमें फिज़िकल प्रिपरेशन भी होता आता है साथ में। मेडिकेशन जो भी होती है वो प्रिस्क्राइब की रही है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करी है नहीं, ठीक है। फिज़िकल प्रिपरेशन, पार्ट प्रिपरेशन जिस सर्जरी का है, जिस साइट की सर्जरी है उसका भी, और अदर पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद कंसेंट साइन का होता है। ऑपरेटिव कंसेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट को ड्यूरिंग अब सर्जरी से पहले जो भी मेडिसिन मिलेंगी, ठीक है, उससे पहले कंसेंट साइन कराना है। अदरवाइज क्लाइंट कैन नॉट बी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द परमिट आफ्टर रिसीविंग द मेडिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंसेंट प्रिपरेशन होता है वो बेसिकली जो सर्जरी से रिलेटेड सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं। पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे कि उसके रिलेटिव्स जो भी हैं, पेशेंट के रिलेटिव से ये और पेशेंट से उसको साइन कराना है, ठीक है। इन इवेंट क्लाइंट कैन नॉट साइन अ नेक्स्ट ऑफ किन देन बी कॉल्ड फॉर परमिशन टू ऑपरेट। इफ़ नॉट अवेलेबल और लोकेटेड द सर्जरी नीड्स टू बी पोस्टपोन और रीशेड्यूल, ठीक है। लेकिन विदाउट पेशेंट के अटेंडर्स के या पेशेंट के कंसेंट के बिना सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं कोई भी सर्जन। देन सेकंड, यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जर्वेशंस, प्री और लैब टेस्ट जो होते हैं सर्जरी से पहले पेशेंट्स के वायरल मार्कर्स जिसमें HIV, HbA और CBC पूरा लैब में अब टेस्टिंग होती है पेशेंट की। स्किन प्रिपरेशन और उस इंटेस्टाइनल प्रिपरेशन मीन्स पेशेंट का बाउल पूरा वॉश किया जाता है। उससे पहले मॉर्निंग में एनिमा उस पेशेंट को देना है जिससे बाउल क्लियर हो जाए। उसके प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक होते हैं और कोई थायराइड की मेडिसिन लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं जब वो प्री एनेस्थेटिक जब चेकअप करते हैं उस समय ही वो अपने फॉर्म में उसमें लिख देते हैं कि पेशेंट को मॉर्निंग में कौन कौन सी मेडिसिन मिलनी है, ठीक है। सेडेटिव्स नाइट में मिलने थे कि नहीं, ये सब यहाँ पे पेशेंट की जो ओटी की फ़ाइल होती है उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ना कोई
उसके बाद फिर क्लाइंट का ट्रांसपोर्ट मीन्स ओटी के रूप में उसको लेके जाते हैं। तो ये पूरा फेज़ प्री ऑपरेटिव फेज़ होता है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मीन्स यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ, जब पेशेंट एडमिट हुआ, उसके बाद सर्जन ने और एनेस्थेसिस्ट ने जो भी चेकअप करने के बाद जो ऑर्डर्स लिखे हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग उसके बाद में जो प्री प्रोसीजर जो चेकलिस्ट होती है उसको फुलफ़िल करना है। पेशेंट की पूरे आइडेंटिफायर्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, जिससे पता चलता है पेशेंट की, और एक आइडेंटिटी बैंड पेशेंट के हाथ में रिस्ट में होना चाहिए। एलर्जी स्टेटस पता होना चाहिए। मॉर्निंग में कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट्स को मिली हैं। डायबिटिक है तो मॉर्निंग की ब्लड शुगर लेवल वहाँ पे पेशेंट का चेक करना है। मिडनाइट एनपीओ स्टेटस होता है, वो डॉक्टर्स लिख देते हैं, मिडनाइट एनपीओ करना है पेशेंट को। और फिर पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन करना है, साइट मार्किंग करनी है जिस साइट की सर्जरी की। तो ये प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन आता है, ठीक है। देन सेकेंड आता है इंट्रा ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सो इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मीन्स केयर गिवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे और जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे सर्जन को असिस्ट करते हैं, उसके साथ में यहाँ पे दो कैटेगरीज होती है असिस्टेंट की। जैसे ओटी में दो नर्स होती है, एक स्ट्राइल होती है जिसको स्क्रब नर्स कहते हैं, और एक सर्कुलेटरी नर्स होती है जो कि आउट स्ट्राइल फील्ड से बाहर होती है। बेसिकली जो पेशेंट को रिसीव करना है बाहर से, उसके जो फाइल है उस डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब यहाँ पे वर्क करती है। देन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मीन्स जब पेशेंट को आफ्टर सर्जरी के बाद जब पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में या रिकवरी रूम में पेशेंट को डायरेक्टली पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जाता है, उससे पहले उसको रिकवरी रूम में जहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे वाइटल्स मॉनिटरिंग होती है। अगर पेशेंट स्टेबल है देन उसके 1 और 2 आवर के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देता है। अदरवाइज पेशेंट क्रिटिकल है तो पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है उसके ब्रीथिंग एड्स को चेक करना है, ड्रग्स देखनी है, सर्कुलेटरी एड्स चेक करने हैं, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं रिकवरी रूम में। देन इसके बाद पेशेंट को यहाँ पे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक करना है, ठीक है। देन ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में पेशेंट को एनेस्थीसिया मिलता है, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एनेस्थीसिया के, जैसे पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के बाद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें चेक करना है। वॉमिटिंग होता है पेशेंट को, ये चेक करना है। अगर है तो जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो फॉलो करना है। एंटीएमेटिक्स देनी है। हेमरेज के लिए चेक करना है। सर्जरी की साइट्स चेक करनी है। शॉक, हाइपोक्सिया और एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये स्टेटस हमने पहले चेक करना है। जैसे पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया है, देन वाइटल मॉनिटरिंग सबसे पहले चेक करना है। देन कुछ लेटर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट को आते हैं, जैसे बाद में चेस्ट परकसन, इंसेंटिव स्पाइरोमीटर, ठीक है, और कफिंग, डीप ब्रीथिंग, ऐसे पेशेंट को हमने एडवाइस करना है बाद में। पेन एंड डिस्कम्फर्ट को यहाँ पे रिड्यूस करना है। स्प्लिंटिंग है, अगर ऑर्थो वाला पेशेंट है तो स्प्लिंटिंग अप्लाई होती है यहाँ पे पेशेंट की। अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे जो सर्जरी के आफ्टर 3 डेज़ भी अगर हो सकते हैं, जैसे फीवर, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, और इन सीज़न को एवरी 4 आवर भी चेक करना है। एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, एक पेशेंट को ओटी में एंटीबायोटिक्स मिल जाता है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स यहाँ पे एडमिनिस्टर करने हैं। और पेशेंट की मेनली जो होते हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो 2 या 3 डोसेस एंटीबायोटिक्स की मिलती है पेशेंट को। एक बिफोर सर्जरी मिलती है, देन एक आफ्टर सर्जरी के बाद, देन इसके बाद फिर पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद इन नाइट वाली डोज होती है जो उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी होती है, ठीक है। एडिशनल सपोर्टिव मेजर्स यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे कि पेशेंट को बेसिकली अगर पेशेंट की नॉर्मल सर्जरी है तो नॉर्मली 6 to 8 आवर्स का यहाँ पे पेशेंट को कुछ नहीं देते हैं, नीलपल ओरली रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं मीन्स के लिक्विड से स्लाइट सिप ऑफ वाटर्स, देन लिक्विड्स, देन उसके बाद नेक्स्ट डे में सॉफ्ट डाइट, देन उसके बाद पेशेंट की 3 और 4 डेज तक सॉफ्ट डाइट ही रहती है, ठीक है। तो वुंड्स इरिगेशन, वुंड अगर सर्जरी है तो ये ड्रेसिंग चेंज करना, रिमूविंग सूचर्स, प्रोवाइडिंग आईवी थेरेपी, वीनस एसेस लॉक मीन्स की जो आईवी लाइन्स होती हैं एसेस को चेक करना है, जिससे कि फ्लेबाइटिस ना हो पेशेंट को। और फीवर, फ्लेबाइटिस अगर वेंस में हो जाएगा पेशेंट को आईवी में, आईवी साइट में, तो उससे पेशेंट को फीवर आएगा और अदर कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट को हो सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मीन्स कि सर्जरी के बाद होने वाले जो मेजर कॉम्प्लिकेशन से रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे पेशेंट को प्रिवेंट करना है।